पढ़ लिया अज लोग कहने तुहाडे बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदे मौलवी रब काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां वजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साढ़े बाबे दी कवालियां तो सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है। साढ़े बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ अल्लाह सानू औलिया अल्लाह दी अजमत नु समझ के अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा, एक मौलाना साहब हैं, वो तकरीर कर रहे हैं और जज्बात के अंदर वो आके कह रहे हैं जनाब कुरान जो है ना वो तुम सुनाते हो और हमारे जो बाबे हैं वो सरंगियाँ सुनाते हैं, तो तुम्हारे कुरान के अंदर वो चाशनी वो लज्जत नहीं है जितनी चाशनी और लज्जत जो है वो सरंगी के अंदर है। और वो सरंगियाँ सुना सुना के लोगों को बजा बजा के तपले सरंगियाँ लोगों को मुसलमान करते रहे हैं। मौलाना साहब का नाम मुझे नहीं पता, क्या नाम है, इनकी इल्मी हैसियत का नहीं पता, ये कहाँ की हैं मुझे कोई नहीं पता। ये क्लिप फ़कत मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई और सोचा कि इसके बारे में अवाम को हम मुतला करें और हक़ाइक़ पेश करें। ये इस किस्म के जज्बाती किस्म के कुछ मौलाना साहिबान जो कि वाइज़ीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा ये कहता है कि उमूमी तौर पे 99% ये वो लोग होते हैं कि जो या तो मदरसों के अंदर से भागे हुए होते हैं, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल में से ये भाग जाते हैं, मुकम्मल दरस निज़ामी नहीं करते, मुकम्मल आलम दीन जो कोर्स होता है वो नहीं करते, और इनको अल्लाह पाक ने गले की तौफीक दी होती है, गला इनका बड़ा अच्छा होता है, आवाज़ बड़ी अच्छी होती है, सुर बहुत अच्छी होती है और तकरीर करने का एक फ़न है, वो जानते हैं। और क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, फरमाया इन्नल बयान ला सिहर, बयान के अंदर बेशक जादू होता है। तो इससे जो है ना फ़ायदा उठा के, अपने गले का फ़ायदा उठा के ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि इल्म तो होता नहीं है, सिर्फ गला गला होता है, आवाज़ बड़ी अच्छी होती है और लोगों के अंदर जब ये उतरते हैं तो लोगों को नहीं पता होता कि इस बंदे की इल्मी हैसियत क्या है। दाढ़ी भी रखी है, पग भी बंद है, इमामा शरीफ बंद है, जुबा दस्तार जिसको कहते हैं, पूरे वो फिट फाट होके एक ज़बरदस्त किस्म की कार में बैठ के आएंगे, बड़े बड़े इश्तिहार होंगे, बड़े बड़े अलकाबात उसमें लिखवाए जाते हैं और ये एक ट्रेंड चला हुआ है। और इनके अंदर ये जो जितने भी मुबल्लिगीन आजकल बड़े मशहूर किस्म के मुबल्लिगीन और बड़ा नाम है इनका, तो उमूमी तौर पे ये जाहिल होते हैं, इनके पास इल्म नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, जो उलमा लोग हैं ये बड़ा एक अलमिया है कि उनको शोहरत नहीं मिली। हमारे लाखों उलमा हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर लाखों उलमा हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है। यकीन माने ये वो हैं जो मदारिस के अंदर बाकायदा दरस निज़ामी पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुदर्रिसीन हैं, अलूम और फ़नून के माहिरीन हैं, उनको इतनी शोहरत नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि वो तकरीरें नहीं करते और आवाम के सामने वो स्टेजों पे नहीं आते, तो इस वजह से उनको इतनी शोहरत नहीं मिल पाई। तो देखने को ये आया कि ये जो गाँव कोठों के अंदर बड़े मशहूर होते हैं मौलवी साहिबान, लोग जिनको बुलाते हैं हर साल अपनी महफिल में बुलाना है जी फलां मौलवी साहब को, उनकी जेब के अंदर 50,000 लाख रुपया भी डालते हैं, आने जाने के अखराजात अलग से और ये सारे मामला, लेकिन इनके पास इल्म नहीं होता। फ़कत ये लोगों को, मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े मुबल्लिगीन मैंने सुने हैं जो कि लोगों को बर्बाद करते हैं, उनके अकायद और नज़रियात को, सिर्फ अपनी सुर की वजह से
ये जो सुरीले अंदाज के अंदर ये तकरीरें करते हैं, और सुरीला अंदाज एक ऐसा है कि वो बड़ा बंदा झूम जाता है। जो गाँव गोठों के लोग होते हैं बड़ा मजा आता है उनको, मस्त हो जाते हैं। उनको बात कख समझ नहीं आती कि ये बात हो क्या रही है, वो बस उसकी सुर के ऊपर वाह वाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक चार यार, तो ये नारा तो वो नारा, सब करेंगे, लेकिन इल्म नाम की कोई चीज नहीं होती। और ऐसी ऐसी खराफात होती हैं। अल्लामान वल हफीज, अभी इस क्लिप के अंदर ये आप देख सकते हैं। और उम्मी मुबल्लिगीन ऐसे ही होते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और इस फील्ड के अंदर मुझे एक अरसा ही हो गया है, मैं देख रहा हूँ, इन मौलवियों को देख रहा हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर तो हम होते ही हैं, तो बहुत कुछ हम देखते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ ये कहूँगा कि आप हजरात ने जो है ना इन लोगों को खराब किया है। इन लोगों को इस मकाम पर पहुंचाने वाले अवाम हैं, हमारे अवाम सुनने वाले। ये जो चौधरी लोग होते हैं, ये जो पैसे वाले लोग होते हैं, ये जब महफिलें करवाते हैं तो ये इस किस्म के लोगों को जब बुला के तो वो तकरीरें करवाते हैं ना, तो इनको ये जो है ना वो पब्लिसिटी देते हैं, इनको मशहूर करते हैं। इनके अंदर इन चौधरियों का बड़ा किरदार है। और दूसरी बात ये भी होती है कि ये जो जितने भी डब्बा पीर, जैली पीर हैं, इन्होंने अपने कुछ वो होते हैं दरबारी मुल्ला, जिनको कहते हैं दरबारी मुल्ला रखे होते हैं। दरबारी मुल्ला से मुराद क्या है कि कुछ इन्होंने अपने शिगिर्द पाल रखे होते हैं जिनका गला बड़ा अच्छा होता है, और लोगों के अंदर ये मशहूर कर देते हैं कि ये मुफ्ती साहब हैं, ये लामा साहब हैं हमारे, ये बड़ा नाम है इनका। अब उस आस्थाने के हवाले से वो अटैच होता है वो मौलवी, और उस आस्थाने के जो लोग होते हैं उसी से वो फिर फतवा भी पूछते हैं, मसाइल भी पूछते हैं, ये सारे दरियाफ्त करते हैं। तो वो एक बड़ा उसका नाम बन जाता है, बड़ा पैसा भी आता जाता है, तो इल्म तो होता नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा आलमी है, ये बहुत बड़ा आलमी है कि ये दरबारी मुल्ला थे असल में, जिनको अरूज मिला, और ये बाद में पीर बन गए, खुद भी पीर बन गए, और पीरजादा साहब, पीर साहब, ठीक है जी। और नामों के साथ फिर अलकाबा जितने भी लगा लें, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, हजरत साहब, ठीक है जी, मुबल्लिगे इस्लाम और मुबल्लिगे यूरोप तक, वो सारे अलकाबा चल जाते हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि, और ये समझाने का मकसद ये है कि इन लोगों से आप बचें, मुहतात रहें। अब होता क्या है? होता ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि सुन्नियों से वो नाराज हैं, नाला हैं, बरेलवी हजरात से नाला है, नाराज हैं। तो वो अब क्या करते हैं, उठ के वो कहते हैं ये देखो ये है बरेलवी, ये देखो ये सुन्नियों के काम देख लो जी, ये है। अच्छा, ये जो कादियानी मरज़ई हैं, ये तो हाथों हाथ लेंगे ना, वो कहेंगे ये देखो तुम्हारा इस्लाम, ये देखो तुम्हारे मौलवी। वो तो डायरेक्ट मौलवियत के ऊपर अटैक करते हैं। उनके सामने बरेलवी, वाबी, शिया, देवबंदी ये नहीं होता, उनको वो डायरेक्ट इस्लाम के ऊपर हमलावर होते हैं। जहां से भी कोई किसी मौलवी की कोई हरकत मिलती है, फौरी तौर पे उसके साथ जनाब वो सलूक करेंगे अल्लाह मान वाला। फिर और बदनामी किसकी होती है? इस्लाम की बदनामी होती है सरासर। ये किसी एक मकतबे फिक्र की, किसी एक पीर की बदनामी नहीं है, ये पूरे इस्लाम की बदनामी है। लोग इन चीजों को ले करके उसको, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ तो भाई एक वीडियो आई या एक आपकी वो जो पोस्ट आई है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जानी है और किस किस के पास जानी है, और उसने आगे से फिर क्या नतीजा अखज करना है वो आपको पता ही नहीं है। अच्छे भले लोग मैंने बदन होते देखे हैं, अच्छे भले लोग वो डायरेक्ट सुन्नियों के ऊपर इतराजात करते हैं। वो हालांकि वो पहले सुन्नी थे, लेकिन बाद में वो सुन्नियत के ऊपर ही इतराजात करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आप तहकीक करके देख लें। आला हजरत फाजले बरेलवी के आप फतावाजात उठा के देख लें। ये मुल्ला लोग, इस किस्म के जो लोग हैं, वो तो आला हजरत की तो एक बात नहीं मानते। आला हजरत फाजले बरेलवी ने तो इन चीजों की नफी की है बड़ी सख्ती से, और बहुत जबरदस्त किस्म के वो आलम दीन थे। उनका फतावा रज़िया उठा के तो देखें,
انہوں نے یہ درباروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ڈبے پیر جعلی پیر جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کتنی سختی کی ہے، آپ اٹھا کر تو دیکھیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک سچی اور کڑوی بات بتانے لگوں، سچی اور کڑوی، کیونکہ الحق مر، وہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ جو اٹھ کے وہ درباروں کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں، درباروں کے بارے میں جناب وہ کلام کرتے ہیں، وہ دیکھو وہاں شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ وہ والی باتیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہی لکھی ہیں، لیکن اب یہ زبان دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اٹیک بھی یہ بریلویت کے اوپر یا مطلب سنیت کے اوپر کرتے ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا سنیت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خرافات بالکل نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدنام کر رہے ہیں دین اسلام کو صرف پیسوں کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے۔ اور میں اس کلپ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ اگر قرآن کے اندر سے تمہیں جو ہے نا فیض نہیں ملنا تو پھر ملنا کہاں پہ ہے؟ کوئی عقل کے ناخن لے لے، وہ نیچے جتنے مولوی بیٹھے ہیں مجھے ان کے اوپر وہ ترس آ رہا ہے کہ وہ بیچارے وہ سن رہے ہیں، بس کسی ایک نے بھی نہیں روکا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، کوئی عقل کریں آپ۔ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ کیسے روکیں، وہ سارے تو ان کے وہ ہوتے ہیں کھوجے کے گوا ڈڈو، ہاں جی، تو وہ والے معاملہ ہے، یہاں کون کس کو روکے؟ تو خرافات ہو رہی ہیں، لمان والا فیض قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیں۔ اور یہ دیکھیں جعلی پیر ڈبہ پیر سے مراد یہ ہے کہ جھوٹے لوگ، اگر تو پیر مرشد نام رکھا ہوا ہے اس شخص کا کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو تعلیم دے رہا ہے، خود بھی قرآن اور حدیث کا پابند ہے، کوئی خرافات اس کے اندر نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی رنگ میں ہو، وہ پیر اس کو کہہ لیں یا مرشد پاک کہہ لیں، اس کو صوفی صاحب کہہ لیں، اس کو حضرت صاحب کہہ لیں، اس کو قبلہ جی کہہ لیں، اس کو استاد محترم کہہ لیں، اس کو سائیں جی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، سارے ٹائٹل چلیں گے، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اگر قرآن اور حدیث کے لیے اپنے نفس کی وہ خواہش کے اندر لگا ہوا ہے اور اسلام کی وہ جناب دجیاں بکھیر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں اور ایسے لوگوں کو ایکسپوز کریں زیادہ سے زیادہ، ان کی فیور مت کریں۔ ہم لوگوں نے فیور کر کر کے ان لوگوں کو اوپر چڑھایا ہے، اور یہ اب جو ہے نا جب یہ طاقتور ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے، تو پھر یہ وہ جناب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لسانی سرکار جیسی شخصیات آپ کے سامنے ہیں، زیادہ میں نے اور کیا کس کس پیر کی میں مثال دوں۔ بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔